जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप राजौरिया एसटीएफ ऑफिसर अकेडमी से। आज हम सैनिक मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की जो विशेष क्लासेस हैं उनको दोबारा से शुरू करने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सिलेबस हो रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है और ये आपके पेपर में 100% आने वाला है। क्या क्या टॉपिक हैं जो हिस्ट्री और हमारी जियोग्राफी और हमारा इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पढ़ाऊँगा, फर्स्ट बुक है मेरी, इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा, जैनिज्म पढ़ाऊंगा, फेमस बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और इसके अलावा हम फेमस रूलर इन इंडिया जिसमें मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। रिवोल्ट 1857 पढ़ने वाले हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ साथ फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारे के सारे हम आज पढ़ने वाले हैं। वन बाई वन पढ़ेंगे और वन बाई वन हम इनको समझेंगे भी। सबसे पहले मैं बात करता हूं हड़प्पा सिविलाइजेशन। किसकी बात करते हैं बेटा? हड़प्पा सिविलाइजेशन। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, वो सारी चीजें हम वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे हम लोग आ गए हैं, ठीक। अब इसकी जो शुरुआत है बेटा, देखो कुछ नोट्स में है, कुछ चीजें हम आपको अपने तरफ से बताएंगे। इसकी जो शुरुआत है वो 1750 बीसी से लेके 2500 बीसी तक रहा है इसकी शुरुआत होती है। और ये हमारा जो इंडस सिविलाइजेशन है, यानी कि ये जैसे ये हमारा इंडिया का नक्शा है, माफी चाहूंगा। तो यहां से ये शुरुआत होती है और यहां पर ये लगा हुआ है हमारा ये पाकिस्तान। ये क्या लगा हुआ है? पाकिस्तान लगा हुआ है। और ये जो अपना इंडिया है, इंडिया का ये इंडस सिविलाइजेशन है। और यहां पे जो पंजाब है हमारा, ये कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब से और जम्मू कश्मीर से होते हुए ये नदियां कहां गई हैं? पाकिस्तान में गई हैं। तो पाकिस्तान, इस नदी के किनारे जो बसने वाले लोग थे, इसी को बोला गया था इंडस। क्या बोला गया था? यहां पर ये सिंधु होती है और यहां पर जब ये सिंधु नदी कहां जाती है? पाकिस्तान में जाती है। उस समय इसको इंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस। क्या बोलते हैं? ये 4 नदियों का क्या है? 4 रिवर का एक संयुक्त 1 रिवर बनती है, उसको हमने सिंधु या इंडस रिवर कहा था। तो इस वजह से इसको इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें है क्या खास? क्योंकि यहां पर सब लोग नदी के किनारे बसते थे। उस समय क्या था कि कोई भी कुआं, तालाब वगैरह नहीं, कुआं वगैरह नहीं हुआ करते थे। लोग अंडरग्राउंड वाटर नहीं निकालते थे, इसीलिए जितने भी सिविलाइजेशन थी, यानी कि सभ्यताएं थी, वो नदियों के किनारे ही बसा करती थी। तो उस समय ये जब बसी थी और ये काफी उन्नत थी। यहाँ पर जो मकान बनाए गए थे, घर बनाए गए थे, वो सारे सारे बहुत शानदार बनाए गए थे। यानी कि जो घर थे, सबसे पहले तो यहाँ की जो आकृति थी घरों की, वो त्रिकोण हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? जैसे हमारा संसद भवन बना है ना, उसी प्रकार से ये हुआ करती थी। दूसरी क्या थी? चारों तरफ से पक्की ईंट, पक्की ईंटों से घर बने हुए होते थे। पक्की ईंट के घर, पक्की ईंट से घर बनते थे इनके, और पक्की ईंट के ही रोड बनते थी। और इनकी खासियत यह थी कि ये जो घर बनाए जाते थे, उन घरों के जो दरवाजे हुआ करते थे, वो रोड की तरफ ना खुलते हुए पीछे की तरफ खुलते थे, जिससे रोड पर ट्रैफिक ना हो और रोड पर बच्चों का जैसे विकास होता है, वो खेल नहीं पाते हैं रोड के मकान के बच्चे, और रोड पर प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे घर में आने वाले समय में वहां पर पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा होती। तो सोचिए उस समय इतना साइंटिफिक दिमाग उन्होंने यूज किया था और इतना अच्छे से उन्होंने अपने आप को केयरिंग की थी, ये मानने वाली बात थी उस समय। अब आती है बात कि इसकी खोज किसने की थी, यानी कि इसको किसने फाउंड किया था? तो फाउंड किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। ठीक है, कब? 1921। अब ये खोज के प्रभारी कौन थे? यानी कि इसके प्रभारी को मैं बोल सकता हूं चीफ, फाउंडिंग चीफ के कौन थे उस समय? सर जॉन मार्शल।
ये इसके खोज के प्रभारी थे, इन्होंने खुदाई 1921 में करवाई थी और इसमें ये प्रभाव मतलब कह सकते हैं ये उस समय प्रभारी थे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारी इंडस सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। और यहां पर आपने देखा होगा, यहां पर पूरा का पूरा मैं आपको समझा दूं कि यहां पे जो हड़प्पा इन द वेस्ट, वेस्ट में पंजाब में, मोहनजोदारो इन द सिंध, सिंध में मोहनजोदारो, जो सिंध अब कहां है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बाथ था उस समय का। क्या था ये? ग्रेटेस्ट बाथ, दुनिया की सबसे बड़ी नहाने की जगह थी ये बेटा। आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम पढ़ते चलेंगे। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट आर द कोटजी इन सिंध, कालीबंगा इन राजस्थान, रोपर इन पंजाब, बानावाली इन द हरियाणा, लोथर इन द सुकरकोटदा एंड धोलावीरा ऑल द 3 गुजरात। ये सारे। फिर मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट ऑफ द इंडस साइड, और सबसे बड़ा शहर भी मोहनजोदारो था और मोहनजोदारो में ही ग्रेट बाथ ऑफ द वर्ल्ड थी। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब आते हैं इसका एरिया कितना था? 2 हेक्टर, 200 हेक्टर्स में था। हड़प्पा सिविलाइजेशन सिचुएटेड रावी रिवर। कौन सी रिवर है बेटा? वो रावी रिवर पर थी। आगे वाले समय में ये इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ऊपर गौर करते हैं कि इनकी जो शुरुआत है इंडस सिविलाइजेशन की कब हुई थी। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 2500 से लेके 1700 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी। द सिटी ऑफ कालीबंगा लोथल कहां पर थी बेटा? ऊपर हमने पढ़ा भी है, हरियाणा। कालीबंगा एंड लोथल कहां पर है? हड़प्पा सिविलाइजेशन का था ये, ठीक है। आगे चलते हैं। हड़प्पा इज द सिचुएटेड बैंक ऑफ रिवर, आपने अभी देखा था रावी रिवर पर है, ठीक है। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, वो सारी चीजें हम करते जाएंगे। फिर आते हैं आगे। आगे कौन सा है बेटा हमारा? हड़प्पा सिविलाइजेशन होगा। विच इज द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? कौन थी? ऑल ऑफ दी, सभी थे। बानावाली भी था, मोहनजोदारो भी था, कालीबंगा भी था। फिर आते हैं क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदारो से रिलेटेड, क्या क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं मोहनजोदारो हड़प्पा वर्दा प्लान सिटी, पहली दुनिया की उस समय प्लान सिटी थी। जैसे इंडिया की हमारी प्लान सिटी पूछी जाती है तो चंडीगढ़ है, इसी तरीके से उस समय की सबसे प्लान इंडस सिविलाइजेशन में सबसे प्लान सिविलाइजेशन कौन सी थी? मोहनजोदारो और हड़प्पा। उस समय 2 ऐसे शहर थे, ये भैया पूरे आधुनिक थे, मतलब प्लान किया गया था, उसी तरीके से बनाया गया था। और टोटल कैसा था? शहरी था, अर्बन सिविलाइजेशन था। और यहां पे पब्लिक प्लेस यानी कि मोहनजोदारो इज द ग्रेट बाथ मेजरिंग 39 फीट लेंथ, 23 वेट और 8 फीट डेप्थ थी। ये बात सोच लीजिए कितनी बड़ी होगी। एग्रीकल्चर बात अगर मैं बात करूं, उस समय कॉटन और मस्टर्ड की खेती हुआ करती थी। पीपल ट्री उस समय का रिलीजियस सिंबल्स था। क्या था? यानी कि धार्मिक सिंबल्स था। कोई भी कार्यक्रम होता था, धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान वगैरह होता था, पीपल का पेड़ का यूज जरूर होता था। पीपल ही वहां पे सबसे पूजनीय ट्री हुआ करता था। आगे चलते हैं हम लोग, फिर चलते हैं हु। आप देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम उनको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए, द ग्लोरी ऑफ हड़प्पा कल्चर रेस्ट चीफली आर्किटेक्चर, क्राफ्टशिप, प्लान सिटी किसके लिए जानी जाती थी? प्लान सिटी के लिए। किसके लिए? हड़प्पा मोहनजोदारो किसके लिए जाना जाता था बेटा? प्लान सिटी के लिए। फिर आते हैं द हड़प्पा सिविलाइजेशन और वो सिविलाइजेशन मतलब कैसी थी? अर्बन थी। कैसी थी? पूरा शहरीकरण था, पूरा आधुनिकरण था। आगे चलते हैं हम लोग। द ग्रेट बाथ इन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन ऑफ फाउंड कहां पर हुआ था बेटा? ये मोहनजोदारो में हुआ था ये ग्रेट बाथ। फिर आते हैं व्हाट वर द रेजिडेंशियल हाउस इंडस ऑफ इंडस पीपल मेड ऑफ, किसके बनाते थे बेटा? ब्रिक्स के बनाया करते थे ये। आगे चलते हैं हम लोग, ये पूरा पढ़ेंगे। मोहनजोदारो हड़प्पा, देखिए अब इनके कौन सी जगह कहां आते हो तो मोहनजोदारो साइड कहां पर थी? हड़प्पा में थी। एक्सकॉवेशन दयाराम साहनी ने किया था, यानी कि इसकी खोज किसने की थी? फिर ईयर कब की थी? 1921। रिवर कौन सी है? रावी है। और लोकेशन कहां पर आता है? वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में आता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो भी करेंगे। दयाराम साहनी आइडेंटिफाई द हड़प्पा इन विच ईयर, तो आप क्या बताओगे? 1921 में बताओगे। फिर आते हैं द इंडस साइट इज द वेस्ट पंजाब पाकिस्तान, कहां पर है? हड़प्पा। आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
फिर आते हैं मोहनजो। देखो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है, लेकिन मोहनजोदारो की खोज किसने की है? R.O. बनर्जी ने की है। ये याद रखना बेटा, आपको मैक्सिमम बुकों में दयाराम साहनी के अलावा कोई मिलता ही नहीं है, लेकिन हम आपको और भी आगे बताएंगे। मोहनजोदारो की खोज किसने की है? R.O. बनर्जी ने। ईयर किसने था? 1922। रिवर कौन सी थी? इंडस थी। और लोकेशन कौन सी थी? सिंध और पाकिस्तान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे? एक्सकवेशन द मोहनजोदारो, आप क्या बताओगे? R.D. बनर्जी। मोहनजोदारो सिचुएशन विच रिवर, ये भी रावीर पे था। अब आते हैं मेजर साइट कौन सा है? चन्हूदारो। एक्सकवेशन NG मजूमदार। ईयर 1931। रिवर इंडस और लोकेशन सिंध पाकिस्तान। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे? पहले बात, ये कहां पर है? चन्हूदारो सिंध पाकिस्तान में क्या है? चन्हूदारो सिचुएशन रिवर इंडस और मोहनजोदारो साइट्स कालीबंगा में। एक्सकवेशन B लाल एंड B.K. थापर। ईयर 1953। रिवर घग्गर और लोकेशन क्या है बेटा? हनुमानगढ़ राजस्थान। आगे चलते हैं। कालीबंगा सिचुएटेड कहां पर है बेटा? राजस्थान में होगा, ठीक है। अब विच रिवर घग्गर थी? कालीबंगा एसोसिएट विच स्टेट? राजस्थान। आगे चलते हैं। अब मेजर साइट कौन सी है हमारी? लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल कहां पर है? इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। ईयर कब था? 1957। रिवर कौन सी है? भागवा रिवर है। कौन सी रिवर है बेटा? भागवा रिवर है। फिर इसके बाद लोकेशन अहमदाबाद गुजरात में है। तो फिर यहां पे देखते हैं द इंडस साइट इन अहमदाबाद। सबसे पहले रामपुर। अहमदाबाद में कौन सा है बेटा? अहमदाबाद में लोथल। आगे चलते हैं। सर राव आइडेंटिफाइड लोथल साइट इन विच ईयर, कब किया था? 1957। आगे चलते हैं। अगला मेजर साइट कौन सी है हमारी? बनावाली है। इसकी खोज कब हुई थी? R.S. बिष्ट जी ने की थी। फिर कब की थी? 1973। और ये यहाँ पे रिवर कौन सी है? घग्गर है। और ये पड़ता कहां पर है? हिसार हरियाणा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। द इंडस साइट इज द हरियाणा हिसार। तो यहां पर कौन सा था? बनावाली। फिर आते हैं बनावाली सिचुएटेड विच रिवर कौन सी थी? घग्गरी है। फिर आते हैं मेजर साइट धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा पे हम लोग चलते हैं। धोलावीरा में इसकी खोज R.S. बिष्ट जी ने की है। कब की है? 1990 में। ये रिवर कौन सी है? लूनी। लोकेशन कौन सा है? कच्छ गुजरात। अब यहां पे आते हैं। धोलावीरा कहां पर सिचुएटेड है? किस रिवर पर? लूनी। इंडस साइड गुजरात। कच्छ में कौन सा है? धोलावीरा। आगे चलते हैं हम लोग। फिर आते हैं सुकरकोटदा कब खोज की गई थी? J. जोशी ने की थी। कब की थी? 1964। लोकेशन क्या है? गुजरात, इंडिया है। इंडस साइट इज द गुजरात। सुकरकोटदा। आगे करते हैं। J. जोशी आइडेंटिफाइड द हड़प्पा इन विच ईयर? 1964। सुकरकोटदा सिचुएटेड विच रिवर कौन सी है यहां पर? लूनी रिवर है बेटा यहां पर भी। फिर आते हैं। हाउ मेनी मेजर साइट वैली द सिविलाइजेशन? लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा यहां का इसका आंसर है 9 साइट्स है। हमने क्या पढ़ी है? 9 साइट्स। तो आज के हमारी क्लास हड़प्पा सिविलाइजेशन को थी, इंडस सिविलाइजेशन को ली, जो कंप्लीट होती है। कल हम रिलीजियन पढ़ाएंगे और बुद्धिज्म शुरू करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।